साथियों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा सभी समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से आग्रह है कि वो इस बात को अच्छी तरह से जो समझ लें। हमें आज खतरा जो है औरों से नहीं है, हमें आज अपने लोगों से है जो हमें कह रहे हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जिसमें हम नाम लेना चाहेंगे बीएसपी का। बीएसपी हमारी ही पार्टी है, हमारे समाज के एक संघर्ष के बल पर ही वो खड़ी हुई। लेकिन उसमें आज जो है जो अहंकार इतना चल रहा है, जो उसमें परिवारवाद चल रहा है, जो रिश्तेदारवाद चल रहा है, वो इतना छा गया है कि वो पूरे समाज के अस्मिता को धराशायी कर रहा है। आज बहन जी जो है, हम भी जो है पिछले 40 साल से बहन जी का ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समाज को कुछ मिला नहीं। सिर्फ मिला है तो बहन जी को मिला है, और बहन जी के थ्रू जो है उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों को मिला है। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, बहुजन समाज के लाखों लोगों ने उनको यहाँ तक इस स्टेज तक लाने के लिए संघर्ष किया है, कुर्बानी की है, सहयोग किया है। बहन जी का योगदान तो 10% क्या, 1% भी नहीं है उनको। जो उन्होंने धन संपत्ति आज इकट्ठी की हुई है उसमें 1% भी उनका योगदान नहीं है। हम वो लोग हैं, उन लोगों में से हम एक हैं, जो उन लाखों लोगों में से एक हैं जो मान्यवर साहब को हर महीने चंदा देते थे। लेकिन जो है समाज आज कहाँ खड़ा कर दिया उसने। समाज आज अनाथ स्थिति में है, टोटली अनाथ है। वो कहीं बाहर निकल के देखती नहीं है, आती जाती नहीं है। उन लोगों को सत्ता सौंपी है, चाहे उसका भतीजा हो या कोई हो, जिनको एक पैसे का एक्सपीरियंस नहीं है, जो समाज से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। बहन जी का रिश्तेदार होने के नाते, या बहन जी का, अब उन्होंने जो अपने भतीजे के ससुर को दोबारा बुला लिया है, किसी को निकाल दो, किसी को बाहर कर दो। ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। इससे जो है लोगों की जो है आस्थाएं घटती हैं। बहन जी को एक सबसे पहले काम करना चाहिए, वो सुप्रीमो पद से हटें, वो अपने आप को सुप्रीमो ना समझें। सुप्रीमो उनको समाज ने बनाया है, वो अपने दम पर सुप्रीमो रहना चाहते तो रहें, लेकिन समाज उनको सुप्रीमो आज नहीं समझ रहा है। इसीलिए समाज उनको वोट देना कम कर दिया है। मेरा कहने का मतलब है, बहन जी अगर सत्ता में रहना है, आपको जो है बहुजन समाज के नेताओं को, मान्यवर साहब जैसे लोगों की कुर्बानी को यादगार बनाए रखना है, उनकी उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, तो पहले सबसे पहले आप जो है सुप्रीमो पद छोड़ें। समाज के लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की एक काउंसिल बनाएं जिसमें सबके विचार हों, और वो सिर्फ एक जाति के लोग ना हों। वो जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो जातीय घटक हैं, सभी जातीय घटकों के लोग उस काउंसिल में हों, और काउंसिल के मेंबरों के द्वारा जो है सर्वसम्मति से फैसले लिए जाएं। वो एक अकेली बहन जी के द्वारा ना लिए जाएं। एक अकेला आदमी कभी भी जो है अच्छे काम नहीं कर सकता है। अंग्रेजी में कहावत भी है, टू ब्रेन्स आर ऑलवेज बेटर। और बहन जी का जो ब्रेन है वो तो जो मुझे नहीं लगता कि कितना बेटर है, लेकिन ना मैं उस पर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन जो है मैं ये जानता हूँ कि एक आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता, ना वो अच्छा फैसला ले सकता है। सब मिलके फैसला लें तो समाज के हित में होगा, और समाज उससे सहमत भी होगा। आज बहन जी के फैसलों से समाज सहमत नहीं है, और ना समाज जो है उनको नकारने लग रहा है। उनको समझ में आ जाना चाहिए, वो राजनीति में रहकर एक आदमी जो ये समझने में विफल हो रहा है कि मेरा समाज चाहता क्या है, अगर वो ये नहीं समझ पा रही हैं तो राजनीति करने लायक नहीं है। वो पूरी तरह से उनको राजनीति हट जाना चाहिए। काउंसिल बनाएं एक पूरे बहुजन समाज की, और उसमें काउंसिल का नेता जो है वो पूरा सर्वसम्मति से, वो लोग जो प्रबुद्ध लोग हों, आपके द्वारा बैठाए गए लोग ना हों, आपके गुर्गे ना हो, आपके चमचे ना हों, वो सब चुने जाएं पब्लिक से। अच्छे लोग पब्लिक चुने और उनकी एक काउंसिल बनाए, वो जो फैसला लें उसी को माना जाए। ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो आपने तो बहुजन समाज की राजनीति को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। मान्यवर साहब के संघर्ष को एकदम खत्म कर दिया है, और लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी, जो मान्यवर साहब के त्याग को उन्होंने जो है बल दिया, खड़ा बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, उसका सिर्फ जो है आपने सत्यानाश कर दिया है। उसने सिर्फ अपने आप को चमकाया है, और अपने रिश्तेदारों को चमकाया है, भाई भतीजों को चमकाया है। इससे इससे जो है हमारे समाज का भला नहीं होने वाला है। हम इस तरह की मानसिकता के साथ नहीं है, हमारा समाज इस तरह की मानसिकता के साथ कभी भी नहीं देता है। शायद आपको पता ही है कि मौर्य जी आपसे ज़्यादा काबिल नेता थे, लेकिन जब उन्होंने जो है समाज को धोखा देने की बात आई, जब वो जो है दूसरे इधर उधर चले गए, तो जब उनका देहांत हुआ, जब वो उनका परिनिर्वाण हुआ, तो उनकी मृत्यु शैया के साथ जो है 50 लोग भी नहीं थे। जबकि जब वो
बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो करीब 4-4.5 लाख लोग जेल गए थे। बहुत सारी महिलाएं भी जेल गई थी, जो गर्भवती थी उनके बच्चे भी जेल में ही हुए थे। ये आपको इतिहास पता होगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि जब हमारा समाज जो है ऐसे फैसले लेता है, तो आपको भी जो है ये दिन याद होने चाहिए कि आपके साथ ये समाज जो है आज नहीं है। आप उनको याद करें। और ऐसे बहुत लोग हैं, हम और भी नाम गिना सकते हैं। रामधन को देख लो, कभी वो कांग्रेस में बहुत बड़े नेता गिने जाते थे लेकिन उनको छोड़ दिया। चौधरी चांदराम भी हरियाणा के बहुत बड़े नेता समाज के गिने जाते थे, लेकिन जब उनको छोड़ दिया, जब वो समाज से अलग हुए तो उनको समाज ने छोड़ दिया। और भी कई ऐसे हैं, मैं दसियों नाम गिना सकता हूँ, जो समाज को जानकर ये जो है पता लगेगा कि हमारा समाज जो है बुद्धि से फैसले लेता है। आज ये समाज, बहुजन समाज जो है बहन जी के फैसलों के साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि समाज गलत है, इसका मतलब ये है कि बहन जी के फैसले गलत हैं और बहन जी अपने फैसलों का खुद ही आकलन करें। और खुद ही आकलन करने में तो वो जो हमेशा जो है आदमी स्वार्थवश रहता है। अगर आप बिल्कुल स्वार्थ रहित फैसले करना चाहती हैं तो कम से कम एक बड़ा जो है, यानी समाज के बुद्धिजीवियों का बड़ा सम्मेलन बुलाकर आप जो है अच्छे लोगों को चुनकर समाज के द्वारा नामित लोगों को काउंसिल बनाएं, प्रबुद्ध लोगों की एक काउंसिल बनाएं और बहुजन समाज की राजनीति उस काउंसिल के बहुमत के आधार पर तय हो कि समाज चाहता क्या है, समाज के अंदर जो किस काम की जरूरत है वो समाज तय करे। आप अकेली जो है कौन होती है फैसले करने वाली, ये तो बताओ। क्या आप अपने लिए फैसले ले रही हैं, समाज के लिए फैसले ले रही हैं? आपके फैसलों से पिछले जो है 5-7 साल में हम देख रहे हैं कि आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए फैसले लिए हैं, समाज के लिए फैसले कोई नहीं है। समाज के इंटरेस्ट के लिए एक भी फैसला आपका नहीं ठीक उतर रहा है। तो इसको लेकर जो है समाज दुखी है। हम चाहते हैं कि आप जो है समाज की जो है सुप्रीमो न बने। आप जो है नेता, तो समाज आपको मानता है लेकिन समाज आपको सुप्रीमो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपके काम ऐसे हैं ही नहीं। तो आपको क्यों मानेगा? ना आप में ऐसी कोई विद्वता है कि आप बाबा साहब जैसी विद्वता है कि उससे पूरा संसार झुके। तो ये हम आपको समाज की बड़ी नेता जरूर मानते हैं, लेकिन बड़े बनने के लिए बड़े काम भी करने होते हैं और समाज की स्थिति को, समाज के धरातल को समझकर आगे बढ़ना होता है। वो समझ आप में है नहीं। तो आप में जब ये समझ नहीं है तो आप समाज की जो है कैसे एक छत्र नेता बन सकती हैं या सुप्रीमो बन सकती हैं, वो नहीं हो सकता। आप पूरे देश से समाज के अच्छे लोगों को चुन के, प्रबुद्ध लोगों को एक बड़ी काउंसिल बनाएं और समाज से जुड़े सभी सभी फैसले वो लें। ऐसा मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।